हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। 4:45 का समय हो रहा था और मैं आपको अब दिखा दिया करूँगी कितने बजे से मैं अपने स्टार्टिंग कर रही हूँ पढ़ाई की और कितने घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। टाइमर लगा करके पढ़ने से ये होता है कि पूरे टाइम का पता होता है कि हमें कितनी घंटे हमने पढ़ाई करी है पूरे दिन में। हम कह तो देते हैं हमने 7 घंटे और दिन 8 घंटे या पूरे दिन भर पढ़ाई की। एक्चुअली में अगर हम देखें और टाइमर लगा करके देखते हैं तो पता चलता है कि रियल में हमने पढ़ाई कितनी की है। और दूसरी बात ये होती है कि पढ़ाई सिर्फ घंटों में नहीं, हमने कितना कैच किया है, कितना अचीव किया है अपने टारगेट को, ये ज़रूरी होता है। लगभग एक सवा घंटे की पढ़ाई के बाद मैं अपनी चाय बनाने आ गई थी और मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से बौद्ध धर्म कंप्लीट किया है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का टारगेट लिया था, लेकिन मैंने सिर्फ बौद्ध धर्म ही कंप्लीट किया है। इसमें अपने बारे में बता दूं, मैं हूँ शालिनी और मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपकमिंग वैकेंसी ऑफ हाई कोर्ट आर ओ एंड आर ओ प्लस लेखपाल की जो वैकेंसी आई है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स यूपीपीएससी के दिए हैं, प्लस एसएससी के भी एग्जाम्स दिए हैं मैंने। हर एग्जाम में मुझे कुछ ही पॉइंट्स से असफलता मिली है। कभी मैं टाइपिंग से हटी हूँ तो कभी लास्ट की एकदम फाइनल लिस्ट से हटी हूँ, तो लेकिन मैंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा है और अपनी पढ़ाई करती रहती हूँ। मैं सफलता मिलना तो निश्चित है बिल्कुल, कि जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, जो पूरी लगन से लगा हुआ है, उसको सफलता ज़रूर मिलेगी, चाहे वो जिस क्षेत्र में मिले, वो कभी असफल नहीं रहेगा अपनी लाइफ में। फ्रेंड्स, मैंने टारगेट लिया है 75 डेज़ के लिए। इसमें मैं पूरा आर ओ जो हाईकोर्ट की वैकेंसी आने वाली है प्लस लेखपाल की पूरी प्रिपरेशन करूंगी, पूरी सिलेबस को कंप्लीट करूंगी। पहला मेरा चैलेंज होगा 21 डेज़ के। टारगेट ब्रह्म मुहूर्त में उठने का भी है और लगभग 3:30 से 4 के बीच में हमेशा उठ जा रही हूँ और अपने टारगेट को मोस्टली कंप्लीट कर लेती हूँ। जो भी मेरे टारगेट डेली के होते हैं मैं स्टार्टिंग की वीडियो में ही आपको बता देती हूँ। और मैंने सुबह का पढ़ाई करने के बाद फिर दिन में खाना बनाया, काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। और इसके बाद मैंने खाना खाया और तुरंत ही मैं पढ़ने बैठ गई थी। फर्स्ट स्लॉट में मैं सिर्फ सवा घंटे पढ़ पाई थी। बाद मैंने अपने दिन उसकी बात मैं इसलिए कर रही थी क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरी प्रिपरेशन नहीं अच्छी है या फिर बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने कुछ भी रिवीजन नहीं किया था, कुछ भी नथिंग। सिर्फ मैंने डीआई किया था, वो भी 5 से 6 दिन पहले। मेरा बेटा हॉस्पिटलाइज्ड था उस वक्त भी, और एग्ज़ाम से 1 से 2 दिन पहले भी मैं हॉस्पिटल के चक्कर ही लगा रही थी, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी। मेंटली भी मैं बहुत डिस्टर्ब थी। ऐसा लग रहा था कि पेट का एग्ज़ाम देने ही ना जाऊँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जाऊँगी तो मेरी पुरानी ही जो तैयारी है उसी से मैं अपना पेपर दूँगी। तो इसलिए मेरे मार्क्स इस बार बहुत ज़्यादा कम हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट टाइम में मेरे 73 मार्क्स थे। सेकंड पेट में भी मेरे 69 मार्क्स थे। थर्ड पेट मैंने दिया ही नहीं था और ये फोर्थ पेट था जिसमें मेरे इतने ख़राब मार्क्स आए हैं। आप सब हमेशा ये भी पूछते रहते हैं कि कम नंबर है, क्या करें पेट में और तैयारी करें लेखपाल की या नहीं। तो बिल्कुल ये इसको सोचने की ही चीज़ नहीं है फ्रेंड। जो भी कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हिंदी हुआ, जीएस हुआ, और जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें रीजनिंग भी आती है, आप सब वो सब पढ़िए और अच्छे से तैयारी करिए। और शाम का समय हो गया था, मैंने थोड़ा सा भगवान की पूजा करी, थोड़ी देर ध्यान भी किया। इस तरह से मैं अपने दिन के टारगेट को कंप्लीट कर लेती हूँ। जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट की मेरी टाइपिंग जो हुई थी, उसका एक्सपीरियंस और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए कैसे, उसको मैं ज़रूर आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।